अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोस्तों। गुज़िश्ता रात हमने बिजाई की है गंदम की, और उससे पहले जो हमने बिजाई की थी हमारे वाले खेत में, डेरे वाले खेत में, वो बिजाई दोस्तों हमारी ज़ाया ही गई। वो भी चलकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रिल कर कर पानी लगाया। गुज़िश्ता रात हम यहाँ से 10 बजे गए और उस खेत वाला पानी यहाँ पर लगाया। यहाँ पर 1 घंटे के अंदर हमारा 1 एकड़ पूरा भराई हो गया। अगला घंटा वहाँ पर लगाना था और वहाँ पर ऐसा कबाड़ा हो गया, क्या मैं आपको कहूँ। लहसुन की हमने बिजाई करनी थी। 10 बजे मैं गया हूँ, 10:25 मिनटों पर हमारा पानी ख़त्म हुआ। 25 मिनट के अंदर ही बस नहीं संभाला, मैं बंदों के ज़िम्मे लगा कर गया हूँ। आया तो बोले ने सारा कुछ डुबो रखा, वो भी चल के बेलिए तो खाने। तो ये देखें ज़बरदस्त पानी, थोड़ा थोड़ा पतला पतला हमने फेरा है। माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया। मज़ीद जो खड़ा हुआ है ये भी खुश्क हो जाएगा। तो इंशाल्लाह सूखी गंदम ही कामयाब है। रोनी वाली गंदम अब हमने यहाँ पर भी रोनी का रखी है, लेकिन रोनी वाली गंदम जो भी बीज रहा है वो कामयाब नहीं हो पा रही। दोस्तों साइड वाली हमारी 2.25 एकड़ ज़मीन दोस्तों, यहाँ पर देखें सरसों की बिजाई की है हमने, और माशाल्लाह सरसों ज़बरदस्त निकली हुई। बाद में बिजाई की थी ये वाली हमने, सरसों पहले बिजाई की थी। ये माशाल्लाह देखिए बड़ी ज़बरदस्त सरसों ओवरऑल। उस तरफ फरीद भाई वाले खेत में भी, इधर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त उगा है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं दोस्तों, पानी हमारा था बारी, कमाद की फसल को पानी लगाना था और ये ज़मीन खाली की हुई ये लहसुन के लिए। ये तो शुक्र है कि हमने धाई कल शाम को ही, रात को ही उठवाए हैं। यहाँ पर जब अब्बू आए थे शाम को, ना उठवाते तो ये सारा कबाड़ा, धाई भी पक्की पकाई फसल तबाह हो जानी थी। ठीक है, ये एक सिर्फ लापरवाही की वजह से और पानी को ना संभालने की वजह। 10 बजे मैं यहाँ से गया हूँ और देखिए पराली के नीचे ये सारा पानी ये पूरे क्यारे के अंदर भर गया। अब यहाँ पर किस तरह से पट्ठे की बिजाई होगी, किस तरह से नहीं होगी। और इसी चीज़ पर मेरे अब्बू मुझे लड़ते हैं कि भाई तुम वर्कर से जो काम उनका करने का है उस पानी की बारी पर ऊपर नहीं बैठते। मैं रात को बैठा रहा हूँ कि पानी लगवा कर जाऊँगा, बिजाई करवा कर जाऊँगा, और ये काम हुआ पड़ा है जी। सारे क्यारों के अंदर भरे पड़े हैं। ये वाला क्यारा तो जो बिजाई करना था वो पूरा भरा पड़ा है। अब क्या किया जाए, समझ से बाहर है। वत्तर पहले ही ज़मीनें नहीं आ पा रहे और अब वत्तर आते आते कितने दिन लग जाएंगे। लहसुन की बिजाई कैसे करेंगे। ये पराली भी आधी से ज़्यादा तो हमारी गुल हो गई है और ये भी अभी मैं आया हूँ तो संभाला है। अब इसकी कोई बचत करनी पड़ेगी, उठवा कर कोई इधर उधर करनी पड़ेगी। ये दोस्तों गवारा हमारा डेरे पर आ गया है। गवारे का एक ही रिक्शा पूरा भर कर लाया और इस बार तकड़ा रिक्शा लेकर आया है जवान। पिछली बार हल्का चस करा देती है ये रिक्शा तो लोड करना ली है भी। मैं अगर चस करा देती रिक्शा लोड करना ली थे नहीं, नाले पहला गेड़ा लिया ते तेन अंदाजा हो गया होगा ना कि कितना लोड गड्डी इतों ले जा सकती है। तो गवारा आ गया दोस्तों हमारा। किवें लाई है हाँ, तबियां खिलारना भी थे ना, आप एको जगह तो रख लिए फिर उन्होंने खिलार ला ऐसा सुखावन वास्ते। ठीक, तो ये गवारा दोस्तों हमने अपनी भेड़ों के लिए लिया। भेड़ों के लिए सर्दी के अंदर जाकर ये ज़बरदस्त, इसको पहले हमने सुखाना है, सुखाकर इसको थ्रेशर के अंदर इसकी तूड़ी बनानी है। गवारा अलग हो जाएगा, तूड़ी अलग हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है कि ये सर्दियों में भेड़ों को मीसे के तौर पर ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा, तूड़ी के तौर पर। और बहुत ही इसको शौक़ से खाते हैं और भेड़ों के लिए बहुत, बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद भी होता है। ओए दीवार दे नाल करके लाइए आप कितने ट्राला आवे अपने को कोई भी थे, काम राह ना बंद हो जाए अपना। ऐसे भी भेड़ों को इसके ऊपर थोड़ा बहुत छोड़ा जा सकता है शाम को वापसी पर। दोस्तों अच्छा फंस गया था बड़ा बुरे तरीके से दोस्तों, बड़ी मुश्किलों से निकाला है, हेल्प की है बंदे की, इसके रिक्शे का बेचारे का नुकसान ना हो। रिक्शा नुकसान से बच गया, लेकिन कत इसकी इतनी मेरे हाथों में पूरे लगने लग गया। मैं कहता हूँ इन मजदूरों की हिम्मत है, साथ ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत है यार, बड़ी काते ठीक है। ਅਸੀਂ तो थोड़े ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਤ ਖਾਵਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਐਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਤ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲਾ ਕੱਤ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਟਵਾ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ हैं काता वाले यूनिट भरे हुए हैं। हाँ कात वाले यूनिट भरे हुए बोले थे कहता मैनू कत नहीं खाती वेली। आज माल मवेशियों की हमने अब सारी सेटिंग जो है चेंज कर दी है दोस्तों। धूप अब सख्त नहीं होती और इस वक्त की धूप मिलना भी जानवरों को ज़रूरी है, तो इस तरीके से हम बांध देते हैं इनको। देखें सारे अपने अपने अलग अलग ठिकानों पर इस तरह बंधे वो खूबसूरत लगते हैं। और बाहर की जगह देखें, ये भर्ती करने का हमें क्या फ़ायदा है कि देखें माल हमारे सर्दियों में आप सोचें कि कैसी ज़बरदस्त इनको धूप मिला करेगी दोस्तों, कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये धूप सेका करेंगे। इस तरफ से सूरज निकलेगा तो सीधी धूप इनके ऊपर आया करेगी और मज़े से ये अपना खिला पिला कर इनको इस तरह बांधने वाला काम ज़बरदस्त है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग बताएं दोस्तों कैसा लग रहा है। अभी इस जगह का लेवल होने वाला है। अब्बू कल शाम को आए थे, अब्बू समझा कर गए हैं, बता कर गए और भी काफ़ी कुछ अब्बू से मशवरा हुआ बहुत सारी चीज़ों के मतलब। इंशाअल्लाह वो जो कि वक्तन फ़वक्तन आपको नज़र आएगा। बिजाइयों से बस सिर्फ फारिग हो जाए हम, फिर इंशाअल्लाह पीछे मुड़कर नहीं देखना दोस्तों। बाकी दोस्तों 2 गायें हमारी अंदर आ गई। किले हमारे पास कम थे, उनके भी कल किले लगा कर उनको भी इस तरह यहाँ पर बांध दिया करना, तो वाइट गाय भी बाहर आ जाएगी। तो ज़बरदस्त थड़ा बन गया इनके बैठने के लिए। जी सारी घोड़ियों को दोस्तों बाहर निकाला हुआ है। मस्ताना भी बाहर है, शहनशाह और साबी नुकरी घोड़ी को यहाँ पर अंदर ही वाफर तल्ला देखें हमारे पास होता है, तो ये इनको डाल रहे हैं। अभी इनका दिल कर रहा है कि बाहर निकलें। लिहारी गाय यहाँ पर खड़ी की है, बाकी के माल मवेशी उस तरफ से इस तरफ आ चुके हैं और बहुत सारे काम करने वाले हैं दोस्तों। बकरा भी हमारा बीमार है, जो आध पर दिया हुआ है उसका भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि रेट लगवाए और बकरा सेल करना है। वाइट गाय इसके वंडे का टाइम हो गया दोस्तों, बल्कि वंडा पा देता है, इन्हें पाना है। अच्छा वंडा डालने के लिए तूड़ी ही देखें साफ़ की जा रही है। और शुजी दोस्तों इसने पक्का ठिकाना इत्थे ही बैठी रहती है ना, खुली होंगी बेली तो इत्थे ही बैठी रहती है। ये वंडा वंडा पा के ना तो एक काम करना यार, शुजी के गले 'च जो बेल्ट है ना वो कढ़ना भी रहा, बड़ा बैड़ा लगता है, तो सांभ के रख दी फिर किसी जगह काम आ जाएगा। दोस्तों भेड़ों का टाइम हो गया, भेड़ों को बाहर निकालते हैं। और यहाँ के लिए भी अब्बू से ज़बरदस्त मशवरा हुआ दोस्तों, उस पर जल्द इंशाअल्लाह अमल दरामद करते हैं। बस बिजाइयों वगैरह के मामलात से फारिग होकर इंशाअल्लाह डेरे को संवारने वाले काम करने। आ जाओ नहीं बेटो, आ जाओ बेटो, बकरियों आ जाओ 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 आ जाओ। देखिए सबसे पहले बकरा है, ये बकरा भी हमारे पास 2-3 दिन का मेहमान है, तो ज़िबा हो जाएगा दोस्तों। दोंदे हो चुके हैं माशाअल्लाह दोनों ही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जो कान ख़राब वाली भेड़ के कान का दोस्तों हम नहीं उसका बेचारी का कुछ कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे उसका। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले इनको पानी पिलाते हैं। नहीं पानी यहाँ पर है ही नहीं, तो खाले में पानी पिलाएंगे। तो चलो चलो इधर ही थे 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 ऐसे जुड़ जाओ थे 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 थे। अलग गवारे को देखे बड़ा ही ये शौक से खा रही हैं। बकरियां भी इधर से हमारी जो इधर घुस गई थी, तो ये आ गई हैं माशाअल्लाह। ये तो काम ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। फली का लालच ना करें हम बीज का, तो जितने दिन ये पेट भरते हैं इनको इसी तरह यहाँ इसको और खिलार देते हैं। और अब बूटे तो बचावे बूटे तो ये बकरे ने अभी बूटा तोड़ देना था दोस्तों। वो है मोटर शूजी से डरे हैं दोस्तों ये। उन्होंने वेखिए किधर गई ए पिछो इन्होंने जोड़, एक बार इन्होंने जोड़। रियाज इन्होंने उत्थे ही रजावना वीरे अज माशाल्लाह ज़बरदस्त दोस्तों। आज भेड़ों को हम यहीं पर चराते हैं, यहीं पर इनको खड़ा रखते हैं माशाल्लाह। बकरे भी बड़े ही शौक से खा रहे हैं इसको और भेड़ें भी बड़े ही शौक से खा रही हैं। गवारे को इधर दीवार के साथ साथ खिलार देंगे, साथ ये सूख जाएगा और भेड़ें कई दिन यहाँ पर इसमें फलियाँ खा सकती हैं। गवारे के बीज का हमने करना ही क्या, तो भेड़ें ये ज़बरदस्त खा लेंगी। बाद में इसकी तूड़ी निकल आएगी, सूख कर भूसा बन जाएगा, वो फिर ज़बरदस्त काम आएगा। नहीं ठीक है बकरा से इदी वाह नहीं इनका इलाज किया जाए तो बकरा बड़ा है ठीक हो जाए। ये बकरे को वाह लगी हुई है दोस्तों, पाँव से माजूर हो गया। और बाकी की बकरियां देखें माशाल्लाह। ये बकरी भी हमारी बन चुकी है, ये बकरी भी बन चुकी है, ये बकरी भी
सर्दियों में बच्चा देगी। और ये बकरा भी देखें माशाल्लाह, साम देखें, वखियाँ भरी हुई और बाहर चराई करवाते हैं डेली। बाहर इतने छड़ी रखी है ना। हाँ, तो ये वाला बकरा है, इसको सेल करने का कर रहे हैं। कोई आया व्यापारी आज? ये दोस्तों चक बाजक हमने बकरा देख लिया। बकरा देखकर वापस जा रहे हैं। भेड़ों को यहाँ पर छोड़ कर गया हूँ। माशाल्लाह भेड़ें वहीं पर खड़ी हुई हैं और रियाज के अब्बू आया हुआ है, तो मशवरा दिया उन्होंने कि भेड़ को तेल दें इसको, कि कमज़ोर है कि सर्दी में अगर ये बैठ गई तो वाकई इसने खड़ा ही नहीं होना। कई बंदे कहते हैं बाबा ठंड आ गई तेल होना। हाँ 12वां तो पहला 2 महीने ठंड है तो तेल देते हैं। तो रियाज तेल पिया अपने को अज तो वीरे ने दे कोई थोड़ा अंदरों कोई सीधी होवे ने पेट से कीड़े भी ने। पेट वेख कितना निकला पिया हुन, पेट वेख किवें निकलिया पिया जिवें वो कीड़े ने मकसद है मिट्टी खांदी है ना, वो मिट्टी खा खा के पेट निकलिया पिया। और दिती हुई है ना एक बारी तो दिती नहीं आप अगले दिन, हुन इन्नी जल्दी भी दोबारा नहीं दिती जाती हो। दो डाले विच फूट दो जिथे है ढकी दियां किला फूट दो उन्हां नाल दो बंद इन्होंने जी की रात ढकी। मन और शूजी देखें इस तरफ पहुंचे हुए हैं दोस्तों। शूजी भाग कर आ रही है और शूजी अंदर ही पड़ी रहती है। शाम को इस वक्त ही नींदें पूरी कर कर बाहर निकलती है। रात को क्या ही कमाल की ज़बरदस्त रखवाली करती है, कमाल की रखवाली करती है दोस्तों। कर आया दोस्तों, मेरा ख्याल है बकरा ये ठीक हो जाएगा। नैरोबैन के 2-3 इंजेक्शन लगा कर देखते हैं। फिर दिल भी डरता है कि अगर ज़्यादा बैठ गया तो ये और कीमत ही आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं, मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।